नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बातें करेंगे चैत्र नवरात्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। नवरात्र से पहले ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए नवरात्र से पहले। पहली बार ये व्रत करें या ना करें, नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, 2 दिनों का क्या आप व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, क्या नवरात्रि के समय शैम्पू तेल का यूज कर सकते हैं, इन दिनों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाल कैसे धोना चाहिए, किस चीज़ से धोनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो यहाँ पे नवरात्रि से पहले समावती अमावस्या है, तो आप सबको लग रहा होगा कि बाल को कैसे धुलना चाहिए, कैसे नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले समावती अमावस्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है। वो है 9 अप्रैल से और दिन है मंगलवार, और नौमी तिथि है 17 को और दिन है बुधवार। तो यहाँ पे इस तरीके से है। तो मैं यह बता दूं कि इस व्रत को हर कोई कर सकता है, जो पहले से करते आए हैं वो भी कर सकते हैं, और जो न्यू उठाना चाह रहे हैं, जैसे कि इस साल कोई व्रत उठाना चाह रहा है तो वो भी इस व्रत को कर सकता है। अगर मैं ये बात करूँ कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो 9 दिनों का व्रत रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती हैं, अगर वो रखना चाहती हैं तो मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपसे हो पाता है तो आप ज़रूर 9 दिनों का व्रत रखिए, लेकिन नहीं हो पाता है तो प्रेगनेंसी में ना रखिए। आप पूजा पाठ करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिनों का व्रत रखें, लेकिन जिनको रखना है वो माता रानी के नाम पर रख सकता है, अपने श्रद्धा से रख सकता है। अगर जिनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई मेडिसिन लेना है तो वो ना रखें व्रत को। आप घर में अपने पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं, या तो आप चाहे तो 2 दिनों का व्रत रख सकती हैं। इस दौरान एक बार आप चाहे तो 9 अप्रैल को, और दूसरा व्रत हम आपको बता दें कि अष्टमी को रखना है, उस दिन मंगलवार है। अगर आप सब कलश स्थापना करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जब भी आप कलश स्थापना करें तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी गलती ना करें। तो यहाँ पर चैत्र नवरात्र का दिन है मंगलवार, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मंगलवार को कोई भी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदते हैं। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप सोमवार को खरीद लीजिए, एक दिन पहले खरीद लीजिए, या तो आप रविवार को, आपको जब भी उससे पहले टाइम मिले तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि आपको उस दिन से पहले खरीदना है जिस दिन आपको कलश रखना है। तो आपको कलश रखने से एक दिन पहले खरीद लीजिए, बाद में तो खरीदना नहीं है, उससे पहले आप कभी भी खरीद सकते हैं। तो मिट्टी का बर्तन ध्यान दें कि आप मंगलवार को ना खरीदें। उसी के साथ में यहाँ पे आप पूजा पाठ की भी सारी खरीदारी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बाल कैसे धुलना है। अगला सवाल आपका ये है कि नवरात्रि में बाल कैसे धोएं, क्योंकि उससे एक दिन पहले 8 अप्रैल को सोमावती अमावस्या है, इसलिए सोमावती अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि रविवार को ही आप अपना बाल धुल सकते हैं। अगर आप चैत्र नवरात्रि के लिए बाल धोना चाहते हैं तो आप नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को भी बाल धो सकते हैं। अगर आप रविवार को बाल धो रहे हैं तो उसके बाद से लहसुन, प्याज इत्यादि चीज़ें आपको नहीं खाना होगा। अगर आपको सोमवती अमावस्या का व्रत रखना है तो उस दिन आप बाल मत धुलिए, उस दिन सोमवती अमावस्या के दिन बाल धुलिए ही नहीं। अगर आप सिर्फ नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उस दिन भी बाल को धुल सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं की बात नहीं है। और नवरात्रि के दिन बाल धुलना, मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश कीजिए कि 7 अप्रैल को ही बाल धो लें, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन बाल बिल्कुल मत धोइएगा। आप उस दिन बाल नहीं धुलते हैं, या तो आप जिस दिन नवरात्र है 9 अप्रैल को बाल धुल लीजिए, लेकिन आप 8 अप्रैल को मत धोइएगा।
यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, क्या नवरात्र के टाइम में, चैत्र नवरात्र के समय आपको शैम्पू तेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने बालों को कैसे धुलना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो शैम्पू तेल नहीं यूज करते हैं, मतलब कि वो नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप शैम्पू तेल नहीं यूज करना चाहते तो आप अपने बेसन का लेप बना लीजिए। आप अपने हाथों पैर और चेहरे में, फेस में, कहीं भी आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप मुल्तानी मिट्टी से बाल को धुल सकते हैं। तो अगर आप शैम्पू तेल यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बेसन से नहा लीजिए और मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को अच्छी तरीके से धुल लीजिए। तो चलिए अब 5 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें नवरात्र से पहले कर लेना चाहिए, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो अपने घर में गंगा जल जरूर मंगवा लीजिएगा। अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो भी, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी गंगा जल बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने घर में गंगा जल जरूर मंगवा लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि दूसरी महत्वपूर्ण काम ये है कि नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिएगा। जो माता रानी की चुनरी, माला, जो भी कुछ है वो सब अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा, उसे धुल दीजिएगा। तो यहाँ पे तीसरी बात हम बता देते हैं कि दूसरी बात यह है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अगर घर में कोई और कर रहा है तो हाँ, आप उसके लिए बना करके दे सकती हैं, लेकिन आप मत खाइएगा। और एक बात और है कि आप नॉनवेज तो घर में बनने मत दीजिएगा, और खाने की बात तो बहुत दूर की है। कोशिश करें कि घर में कोई ना खाए और घर में आए भी ना। अगर कोई खाना चाहे तो उसे मना कर दीजिए, क्योंकि आप नवरात्रि का व्रत रख रही हैं। और चलिए चौथी बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में एक चूल्हा है और उसी चूल्हे पे आप नॉनवेज भी पहले बनाई हैं और उसी चूल्हे पे लहसुन प्याज का भी भोजन आप बनाती हैं, तो अगर आपको फलाहारी भोजन बनाना है, जिस दिन आप व्रत है वो भोजन बनाना है, तो आप क्या कीजिए, गैस चूल्हों को अच्छी तरीके से राख से उसको अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। किसी भी चीज़ से अच्छी तरीके से धुल लीजिए, या तो आप उस पर चाहे तो राख से धुलने के बाद से गंगा जल से छिड़काव कर लें। उसके बाद से आप अपना फलाहारी भोजन उस पर बना सकते हैं। तो पांचवा बात कर लेते हैं, आप फलाहारी भोजन बना रहे हैं, उस बर्तन में आप कोई सा भी खाना ना बनाएं। वैसे बर्तन, मतलब कि साफ़ सुथरा बर्तन होना चाहिए, उसमें नॉनवेज ना कभी बना हो। ऐसे बर्तन में आप अपना फलाहारी भोजन बनेगा। अगर आप नॉनवेज वाले में बना लेंगे तो फिर आपका व्रत किया हुआ कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से आप अलग से बर्तन साफ़ सुथरा निकाल लीजिए। यहाँ पे हम बात करेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको कलश स्थापना कब स्थापित करना है अपने घरों में, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मंगलवार की सुबह 6:02 से लेकर के 10 बजे, सुबह में ही 10:16 तक आप कर सकते हैं कलश स्थापना। या तो दूसरा मुहूर्त ये भी है, अगर आप सुबह में 11:57 से लेकर के दोपहर 12:48 तक आप अपने घर में कलश स्थापना कर सकती हैं। तो मैं आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी हूँ। अमावस्या, सोमावती अमावस्या और चैत्र नवरात्रि के बारे में सभी जानकारी आप सभी को आई होप समझ में भी आ गया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद से मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने की फिर से कोशिश करूँगी अगले वीडियो में।